आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। पत्थरबाजी जैसे गतिविधियों में शामिल रहे युवाओं को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर हैं। शाह रविवार को सुबह लखनऊ पहुंचे हैं। उन्होंने आज लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना किला और मजबूत करने में जुट गई है। अब मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोटाजम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोटाजम 6 बार विष्णुपुर सीट से विधायक रहे हैं। देश भर में इन दिनों लगभग हर रोज कोरोना के नए मामले 40,000 से ज्यादा आ रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने ऐसे 10 राज्यों के 46 जिलों को कड़े कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच शनिवार को देश में कोरोना के 41,786 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 542 मरीजों की मौत हुई, जबकि 39,304 लोग रिकवर हुए। इस वक्त कोरोना से केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 5 दिन से लगातार 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को यहां 20,624 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। पुणे जिले की पुरंदर तहसील में एक 50 साल की महिला मरीज में पुष्टि हुई है। सीएम गहलोत ने जयपुर में घर घर औषधि योजना एवं 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया। पौधों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के महायज्ञ में हम सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। डॉक्टर डीएन पांडे को वन विभाग का मुखिया बनाया गया। 1988 के बैच के आईएफएस अधिकारी डीएन पांडे मध्य प्रदेश से हैं और मुख्यमंत्री की गुड लिस्ट में शामिल हैं। आमगढ़ मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गांधीवादी तरीके से हमारे समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य सचिव के सख्त निर्देशों के बावजूद भी विभागों के सचिव न्यायिक अवमानना के मामले का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है और सभी विभागों के सचिवों को परिपत्र जारी कर न्यायिक अवमानना के मामलों के समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। आज से बैंक से होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। इसके अलावा अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज शिखर दिल्ली से हवाई मार्ग से डबोक होते हुए कुंभलगढ़ पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो में वे होटल की दीवार और पेड़ का सहारा लेकर बिंदास मूड में दिखाई दिए। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम का आज क्वार्टर फाइनल ब्रिटेन में महामुकाबला होगा। इससे पहले भारत ने लीग के आखिरी मैच में शुक्रवार को मेजबान जापान को 5-3 से हराया था। भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। उन्हें उज्बेकिस्तान मुक्केबाज बखोदीर जलोलोव ने हराया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अहम जानकारी, आमागढ़ विवाद को लेकर आपको अपडेट दे दें। मीणा समाज के लोग जेएलएन मार्ग पर इस समय पहुंच चुके हैं। किरोड़ी भी वहां पर मौजूद हैं। समर्थकों के बीच किरोड़ी ने मीनेश ध्वज फहराया था। तो बड़ी खबर, सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय समर्थक पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। जयपुर से हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी महेश दाधीच। महेश, क्या कुछ अपडेट मामले पर? देखिए, आमागढ़ किले पर ध्वज फहराने को लेकर के जो विवाद हुआ है वो अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा। जिस तरह से आज इस मामले में दोबारा से किरोड़ी मीणा आमागढ़ किले पर पहुंचे थे सुबह उन्होंने अपना ध्वज वहां पर, जो मीणा समाज का ध्वज है वो वहां पर
फहराया। उसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार किया और थाने लेकर के गई, जिसके बाद से ही जो बड़ी संख्या में विधायक रामकेश मीणा के समर्थक जो यहाँ गांधी सर्किल पर जुटे थे और जिन्हें बाद में राजस्थान कॉलेज के ग्राउंड पर ले जाया गया, वे सब तमाम जो समर्थक थे वे किरोड़ी लाल मीणा के यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी उससे उनको हटाने और उनको दोबारा से थाने से बाहर लाने, रिहा करने की जो मांग है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए। और जो बड़ी संख्या में अभी भी इस समय आप जो देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं किरोड़ी लाल मीणा के, रामकेश मीणा के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। जेएलएन मार्ग जो है वो भी यहाँ पर रोका गया है। साथ ही में कई देर से करीब 1-1.5 घंटे से जो ट्रैफिक है उसको यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है। जवाहर सर ये जो गांधी सर्किल है उस पर इस समय जो किरोड़ी लाल मीणा और रामकेश मीणा के जो समर्थक हैं, अब क्योंकि पहले आपस में जो है अलग अलग विचारधारा के कारण विरोध था, लेकिन अब जब मीणा समाज का ध्वज वहां पर किरोड़ी मीणा ने लहराया है, इसके बाद से अब कोई विवाद वाली बात यहां पर नहीं है। लेकिन किरोड़ी मीणा ने जब यहां पर पहुंच करके तमाम जो समर्थक हैं समाज के उनको संबोधित किया है और उनको संबोधित करते हुए कहा है कि जो भी मीणा समाज के जो भी किले बावड़ियां हैं, जो भी ऐतिहासिक स्थान हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनका यहाँ पर जो है जीर्णोद्धार होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। और इस मांग को लेकर के आमागढ़ में जो ध्वज यहाँ लहराया गया है मीणा समाज का, उसको अब नहीं उतारा जाना चाहिए, उसको नियमित करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कहा कि वहां पर एक शंकर भगवान का मंदिर है, उसका भी जो जीर्णोद्धार है वहां पर किए जाने की जरूरत है, वो मीणा समाज को हवाले किया जाए। वहां पर मीणा समाज अपनी पूजा अर्चना करना चाहता है और उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए। ये बात जो है किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों को यहाँ पर कही है। साथ ही में जब समर्थकों ने ये कहा कि इस जो तमाम मांगों पर यदि सरकार सहमत है और उन्होंने आश्वस्त किया है, तो वे आश्वासन जो है अपना लिखित में जब तक नहीं दे देते हैं तब तक किरोड़ी मीणा को समर्थकों के साथ में यहाँ पर बैठे रहना चाहिए। और इसी कारण से समर्थकों के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। गांधी जी की जो मूर्ति है यहाँ पर, उनके नजदीक में उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की है और साथ ही में अब यहाँ से लिखित आश्वासन के बाद ही हटने की जो बात है वो यहाँ पर साफ तौर पर किरोड़ी लाल मीणा ने कही है। और आदिवासी संस्कृति की झांकी को भी पेश किया है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता और समर्थक मीणा समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सुबह से ही यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे। और ये जो तमाम भीड़ आप इस समय देख रहे हैं तस्वीरों में, वो यही है कि किरोड़ी लाल मीणा, रामकेश मीणा द्वारा बुलाए गए यहाँ पर 1 अगस्त का जो ऐलान था उसे लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और जो इस मामले में रामकेश मीणा से भी हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जिन्होंने भी समाज में विघटनकारी नीतियों को अपनाया है और जो तोड़ना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ उनका जो यहाँ पर रवैया है वो सीधे तौर पर रहने वाला है। और साथ ही में किरोड़ी लाल मीणा के आज के एक्शन को लेकर के उन्होंने कहा कि वे समाज के पक्ष में हैं और समाज के झंडे को लहराने से अब उन्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं है, समाज में कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। इसी लिहाज से जो किरोड़ी लाल मीणा है वो तमाम जो आज समाज के उनके जो यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, आज जो उनके समर्थक जुटे हुए हैं, वो केवल अब इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो सरकार है वो मीणा समाज की जो तमाम संपत्तियां हैं या जो किले बावड़ियां उनसे जुड़े हुए उनका इतिहास है, उस पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए, उसका संरक्षण बराबर होना चाहिए। साथ ही में जो उनके हितों की जो मांग है उसका एक लिखित और ठोस आश्वासन जो है वो आज यहाँ पर कार्यकर्ता, समर्थक, साथ ही में किरोड़ी मीणा भी चाहते हैं। इसी कारण से आज अपने समर्थकों के साथ में वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लिखित आश्वासन की मांग है सरकार के द्वारा वो की जा रही है। कुछ देर पहले वे थाने में थे और लंबे समय तक जो उनके कार्यकर्ता और समर्थक थे वो उनकी रिहाई की मांग करते रहे थे। और यहाँ पर जी बिल्कुल मनीष, और हम साफ तौर पर तस्वीरों में ये देख भी सकते हैं कि किस तरीके से समर्थक बड़ी तादाद में वहां पहुंचे हुए हैं। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आमागढ़ विवाद मामला लगातार गहराता जा रहा है। सीएम गहलोत से विधायक ने मुलाकात की है। रामकेश मीणा ने सीएम गहलोत से मुलाकात की है और ज्ञापन भी सौंपा है। हिम्मत सिंह गुर्जर समेत इस दौरान कई नेता मौजूद रहे। 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी खबर, सीएम गहलोत से विधायक रामकेश मीणा ने मुलाकात की है। रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भी सौंपा है। तो बता दें कि इसके साथ हिम्मत सिंह गुर्जर भी और कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे।
तो ये पूरी अपडेट आपको बता रहे हैं। आमागढ़ विवाद मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है। सीएम गहलोत से विधायक रामकेश मीणा ने मुलाकात की है और ज्ञापन भी सौंपा है। बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी। आमागढ़ विवाद मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, लगातार आपको न्यूज 18 राजस्थान पर बता रहे हैं। तो इस समय मामले को लेकर सीएम गहलोत से विधायक रामकेश मीणा ने मुलाकात की है और उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान हिम्मत सिंह गुर्जर भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। और चलिए अब रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव है और कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ओडिशा के कालाहांडी जिले में इंद्रावती लिफ्ट नहर में 10 फीट लंबी दरार और 1 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। हड़ौती इलाके में भी लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। कोटा में 2 दिनों से जारी बारिश के दौरान इटावा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश 2 घंटे तक जारी रही और इस दौरान कई घरों में पानी भर गया। कोटा में बारिश का दौर जारी है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम ठंड बना हुआ है। टोंक जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जिले भर के एनीकेट और तालाब लबालब हो गए हैं। वहीं निवाई में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारां जिले में लगातार बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। जिले में बीते 36 घंटों से 350 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बारिश से बारां शहर सहित शाहाबाद, छबड़ा, अंता, किशनगंज में जल जमाव हो गया। हड़ौती इलाके में भी लगातार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कोटा में 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। भीलवाड़ा जिले में 2 दिन से लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से जहां एक और भीषण गर्मी से आमजन को निजात मिली, तो वहीं किसानों के भी चेहरे खिल उठे। जोधपुर शहर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की हत्या कर शव को मंडोर स्थित सुरपुरा डैम की झाड़ियों में फेंक दिया गया। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल के ही एक नर्स प्रेम कटेवा पर आरोप लगा है कि उसने युवक का अपहरण कर मारपीट की है। आरोपी नर्स को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। जैसलमेर जिले में गरीबों की हकमारी सरकार कर्मचारियों को भारी पड़ रही है। जिला रसद विभाग ने 606 कर्मचारियों की पहचान कर ली है। अभी तक 449 कर्मचारियों ने करीब 55 लाख रुपए जमा किए हैं। कोटा के केशवपुरा चौराहा स्थित एक ढाबे पर देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। खाना खाने आए बदमाशों ने ढाबे पर तोड़फोड़ की और सामान को इधर उधर फेंक दिया। अलवर जिले के भिवाड़ी के फेज 3 थाना पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे गौ तस्कर मुबारिक खान को गिरफ्तार किया। अलवर की तिजारा थाना पुलिस ने दिल्ली के कुख्यात आकाश गैंग के सरगना आकाश और उसके 7 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। चूरू के सादुलपुर शहर में एक खेत में 2 लोगों के मर्डर से सनसनी फैल गई। मौके पर सादुलपुर डीएसपी ब्रिजमोहन आसवाल पहुंचे। पुलिस को लहूलुहान शव खाट से बंधे हुए मिले। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक एवं घाट सजवार ग्राम सेवा सहकारी समिति मिनी बैंक में खाता धारकों से लाखों की धोखाधड़ी हुई थी, जिसके 10 महीने बाद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है और उन्होंने 9 मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कराया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा में एक 12 साल का बच्चा पड़ोसी के साथ 20,000 की नकदी लेकर फरार हो गया, जिसके परिजनों ने कुल्हाड़ी थाना मामले में दर्ज कराया। राजसमंद की नाथद्वारा थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक भी जब्त की।
श्रीगंगानगर जिला पुलिस, रसद विभाग और जीएसटी टीम ने मिलकर खेत में स्टोर किए गए नकली डीजल जब्त किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में अंडरग्राउंड प्लास्टिक के टैंकों में भरे 9,530 लीटर तरल पदार्थ को जब्त किया। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश 2 घंटे तक जारी रही और इस दौरान कई घरों में पानी भर गया। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल गिरफ्तार वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य एक ही रात में 2 जगहों से फरार हो गए। इनमें 2 बाल अपचारी भी शामिल हैं। भरतपुर में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उज्जैन थाना क्षेत्र के खरेरा गांव में हुआ। कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर देर रात एक कार और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कार चालक घायल हो गया। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील में देर रात 2 दुकानों में आग लग गई। स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर शहर के मंडूर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जोधपुर शहर के मंडूर औद्योगिक क्षेत्र स्थित केमिकल फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद 3 घंटे बाद काबू पाया गया। बारा के शाहबाद थाना क्षेत्र के सिमली फाटक गांव में रात अचानक 2 बजे करीब एक किराना दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बयाना हिंदौन मार्ग की है। भरतपुर की भुसावर थाना पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण कर शांति भंग करने के आरोप में 3 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीनों वाहन के ध्वनि उपकरणों को जब्त कर लिया। भरतपुर में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कोटा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। पिछले 16 दिनों से यहां पर कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए। जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक बार फिर से सड़क धंस गई। ये मामला मानसरोवर के थड़ी मार्केट इलाके में हुआ, जहां पर सड़क के किनारे लगी टाइटल के नीचे पोल हो गई। सूचना के बाद पार्षद व अन्य लोग मौके पर पहुंचे और टाइलों को हटाकर देखा तो नीचे पोल नजर आई, जिसके बाद नगर निगम की टीम को सूचना दी गई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में नगर पालिका प्रशासन ने बिना नोटिस दिए कई परिवारों का आशियाना छीन लिया। प्रशासन ने बिना नोटिस दिए ही करीब 8 बीघा जमीन पर अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई की सूचना पर कुछ सामाजिक संगठनों को मिली तो वे भी मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। राष्ट्रीय एकता सनातन मंच की जिला युवा मंत्री प्रिया चारण ने आरोप लगाया कि बारिश और कोरोना के समय में जहां रोजगार भी नहीं है, ऐसे समय में बिना नोटिस दिए कई परिवारों का आशियाना छीन लिया गया। आए दिन होने वाली बिजली चोरी को देखते हुए विद्युत निगम ने अलवर क्षेत्र के बिजली मीटरों में स्मार्ट सिम लगाने का फैसला लिया है। इस सिम के लगने के बाद बिजली निगम के कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस में बैठकर मीटर में होने वाली प्रत्येक हलचल का पता लगा सकेंगे। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में आंचल मंदिर मिल्क बैंक में विश्व स्तनपान दिवस पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने की। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में 3 NH लिंक सड़कों का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ रहे। कोटा के इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश अब परेशानी का सबब बन रही है। इटावा में लुहावद खाड़ी की पुलिया टूट जाने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। कोटा के दिल्लीपुरा गांव में लोगों के आस्था का प्रतीक रंगबाड़ी बालाजी मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने 200 पौधे लगाकर न केवल खूबसूरत गार्डन बना दिया, बल्कि 25 लाख रुपए एकत्रित कर मंदिर का पुनरुद्धार भी करवाया। बीकानेर में गोचर भूमि के संरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोचर को हरा भरा बनाने के लिए भाटी के साथ लोगों ने सराह नथनिया गोचर भूमि में करीब 2500 खेजड़ी के पौधे लगवाए।
करौली में हर घर में आगामी समय में औषधीय पौधे लहलहाते नजर आएंगे। आमजन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए औषधीय पौधों के संरक्षण की मंशा से राज्य सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई। मई 2021 से देश में हॉस्पिटल